अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है सामग्री नहीं, संस्कार है भगवान को प्रिय। महाभारत काल के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज समूचे विश्व की निगाहें हस्तिनापुर के सशक्त साम्राज्य की ओर लगी थीं। तत्कालीन राजवंशों में विद्यमान महान कुरु राजवंश आज सर्वसमर्थ था। राज्य में उपस्थित दिग्गज विभूतियों की श्रृंखला में कुरु राजवंश का प्रतिनिधित्व करते, जहां परशुराम के शिष्य गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष राज्य की अहर्निश सेवा में समर्पित थे, तो वहीं महर्षि पराशर के परम तेजस्वी पुत्र महर्षि व्यास इस राज्य को अपने तपोबल से सींच रहे थे। महर्षि व्यास के पुत्रों में महाबली धृतराष्ट्र, महारथी पांडु व श्रेष्ठ नीतिज्ञ महात्मा विदुर जैसी विभूतियां राज्य के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही थीं। हस्तिनापुर के भविष्य के कर्णधार धृतराष्ट्र एवं पांडु के पुत्रों के शिक्षण का क्रम स्वयं तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुलगुरु कृप एवं द्रोण द्वारा संपन्न किया गया था, जिनकी आज सारे संसार में ख्याति थी। एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं के श्रृंखला में पांडु पुत्रों में धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सुंदर नकुल व बुद्धिमान सहदेव उपस्थित थे, तो वहीं धृतराष्ट्र पुत्रों में श्रेष्ठ गदाधारी दुर्योधन, महाबली दुशासन समेत 100 भाई आज हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की शान थे। संसार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिसके विशेषज्ञ इस राज्य के अंग न हो, और जो प्रतिभाएं इससे अनछुई थीं, उन्हें भी इसकी शोभा में सम्मिलित होने की ललक रहा करती थी। दानवीर कर्ण का ज्वलंत उदाहरण इस बात का साक्षी रहा, जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान इस साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त की थी। ये सभी विभूतियां अपनी उपस्थिति से आज हस्तिनापुर साम्राज्य की न केवल शोभा बढ़ा रही थी, बल्कि अपने उत्कृष्ट योगदानों से राज्य के चतुर्मुखी विकास में भी संलग्न थी। इसी का परिणाम था कि आज इस साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार अनंत था एवं भूलोक के लगभग सभी राज्य आज हस्तिनापुर से मैत्री का हाथ बढ़ा रहे थे। ऐसा करके वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते थे। हस्तिनापुर का यह सर्वदृष्ट दृष्टि से संपन्न विशिष्ट साम्राज्य आज इस भूलोक पर न केवल पूजनीय था, वरन समस्त विश्व के लिए उदाहरण स्वरूप भी था। एक ही युग में इतनी अधिक संख्या में अवतारों, महात्माओं एवं महारथियों की उपस्थिति तक ही बात सीमित रहती तो वह एक बात होती, किंतु स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम में अवतरण की घटना किसी अप्रत्याशित ईश्वरीय योजना को दर्शा रही थी। यह समय वास्तव में कोई विशेष अवसर लेकर के आया था, जिसमें कि परिवर्तन की वेला व प्रभु के लीला संधों के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। सांसारिकता से उत्पन्न राजसिकता से निर्लिप्त रहकर सात्विकता को कायम बनाए रख पाना मात्र जनक जैसे विधेय अनासक्त कर्मयोगियों से ही संभव बन पड़ता था। कारण कि यहाँ जहाँ मन में राजसिकता से निवृत्ति का भाव सात्विकता का प्रकाश लेकर के आता है, तो वहीं इसकी प्रवृत्ति का दुष्परिणाम तामसिकता के अंधकार को जन्म देता है और पतन को आमंत्रित करता है। कपटी शकुनी जैसे अराजक तत्व भी वहीं अपना असर दिखा पाते हैं, जहाँ उन्हीं की गुण प्रकृति से मिलते जुलते कुसंस्कार विद्यमान हो। नरेश धृतराष्ट्र की निजी उच्चाकांक्षाओं का दुर्भाव पुत्र दुर्योधन के माध्यम से सिर चढ़कर बोल रहा था, जिसे छली शकुनी का पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त था। राज्य की हितैषी इस जड़ से उपजे वृक्ष के फलों का परिणाम भली प्रकार जानते थे। कुरु राजवंश की अज्ञान जनित व्यवस्था भी राज्य की प्रजा समेत प्रतिष्ठित राज्यों से छिपी नहीं थी। वे सभी हस्तिनापुर के इस आमंत्रित दुर्भाग्य की हास्यास्पद स्थिति के दृष्टा बने पतन का तमाशा देख रहे थे। वर्तमान समय के संस्कारों का परिमार्जन यदि इतना ही सहज बन पड़ा होता, तो स्वयं नारायण को आज धराधाम में अवतरित होने की आवश्यकता ही क्यों महसूस हुई होती। आज प्रश्न व्यक्तिगत संस्कारों के परिमार्जन का नहीं, वरन नई सिरे से समाज की स्थापना का था। वर्तमान समय
में समाज में हुई धर्म की क्षति मानवता को अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकती थी। धर्म के प्रतिनिधि पांडवों पर अधर्म के प्रतीक बन चुके कौरवों द्वारा राज्य के लोभ में निरंतर किए जा रहे अत्याचार को दीर्घ काल से बिना किसी आपत्ति जताए सहन करते जाना पांडवों की सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। किंतु फिर भी पांडवों ने अभी तक युद्ध का मन नहीं बनाया था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों पर अब तक हो चुके अत्याचारों व साथ ही उनकी क्षतिग्रस्त मनोदशा से भली भांति परिचित थे। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म का अवलंबन करते आए पांडवों ने यही निर्णय लिया था कि वे युद्ध के लिए तभी तत्पर होंगे जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। हस्तिनापुर राज्य के निष्पक्ष महामंत्री विदुर ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनीति करना नहीं छोड़ते, तो सोचा कि इनका सानिध्य और इनका अन्न मेरी वृत्तियों को भी प्रभावित एवं दूषित करेगा। इसीलिए वे नगर के बाहर वन में कुटी बनाकर पत्नी सहित रहने लगे। अति सामान्य जीवन यापन के क्रम में विदुर जंगल से भाजी तोड़ लेते, उबालकर खा लेते तथा सत्कार्यों में प्रभु स्मरण में समय लगाते। शांति के मार्ग से धर्म की स्थापना का अंतिम प्रयास करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उनके शांति दूत बनकर उनके लिए 5 गांवों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रस्ताव को हस्तिनापुर नरेश के समक्ष रखे जाने के प्रयोजन से हस्तिनापुर पहुंचे। किंतु दुर्योधन के अहंकार के कारण वार्ता असफल हो गई। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शांति स्थापना के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास असफल हो चुके थे। महाभारत का यह भीषण युद्ध अब निश्चित था। लोक व्यवहार में आतिथ्य की शालीनता को भंग करते भगवान श्री कृष्ण राजकीय सत्कार एवं भोजन आमंत्रण को अस्वीकार करते विदुर के यहाँ जा पहुँचे। वहाँ भोजन करने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। विदुर को यह संकोच हुआ कि शाक प्रभु को परोसने पड़ेंगे। विदुर ने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप भूखे भी थे, भोजन का समय भी था और नरेश का आग्रह भी, फिर आपने वहाँ भोजन क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, काका, जिस भोजन को करना आपने उचित नहीं समझा, जो आपके गले न उतरा, वह मुझे भी कैसे रुचता। जिसमें आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद न मिलेगा, जिसमें आपने स्वाद पाया उसमें मुझे स्वाद न मिलेगा, ऐसा आप कैसे सोचते हैं? भगवान श्री कृष्ण के उद्गार सुन विदुर भावविह्वल हो गए। प्रभु के स्मरण मात्र से हमें जब पदार्थ सामग्री नहीं बल्कि संस्कार प्रिय लगने लगे हैं, तो स्वयं प्रभु की भूख पदार्थों से कैसे बुझ सकती है? उन्हें तो भावना चाहिए, जिसकी विदुर दंपति के पास कहाँ कमी थी। भाजी के सात्विक आहार के माध्यम से वही दिव्य आदान प्रदान चला, दोनों धन्य हो गए। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। विज्ञान जीवित रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो इन दिनों भयावह दिख पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न आतंकित दिख पड़ता है। ना तो युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी अनावश्यक संतानोत्पादन से स्वयं इनकार कर देगी और अपनी बर्बाद होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। राधे कृष्ण।